नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल फ्रेंड्स। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चंपा षष्ठी 2024। चंपा षष्ठी 2024 कब है? जाने शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और धार्मिक महत्व। पूरी जानकारी के लिए अभी पढ़ें। चंपा षष्ठी 2024। चंपा षष्ठी। चंपा षष्ठी मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव के मल्हारी मार्तंड खंडोबा स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। स्कंद पुराण में इस दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा को भी विशेष महत्वपूर्ण बताया गया है। चंपा षष्ठी को स्कंद षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस लेख में आप जानेंगे चंपा षष्ठी कब है। शिव भैरव के अवतार है मल्हारी मार्तंड। मल्हारी मार्तंड को इन वस्तुओं का लगता है भोग। चंपा षष्ठी पर कार्तिकेय की पूजा का महत्व। चंपा षष्ठी पर विष्णु पूजा का भी है विधान। चंपा षष्ठी व्रत के लाभ। चंपा षष्ठी कब है? चंपा षष्ठी 7 दिसंबर शनिवार को मनाई जाएगी। षष्ठी तिथि 06 दिसंबर 2024 को दोपहर 12:07 पर प्रारंभ होगी। षष्ठी तिथि का समापन 08 दिसंबर 2024 को सुबह 11:05 पर होगा। चंपा षष्ठी का पर्व मुख्य रूप से कर्नाटक, महाराष्ट्र सहित दक्षिणी राज्यों में मनाया जाता है। शतभिषा नक्षत्र प्रारंभ 07 दिसंबर 2024 को शाम के 4:50 बजे। शतभिषा नक्षत्र समाप्त 08 दिसंबर 2024 को शाम के 4:03 बजे। वैधृति योग प्रारंभ 18 दिसंबर 2024 को शाम के 7:34 बजे। वैधृति योग समाप्त 19 दिसंबर 2024 को शाम के 6:34 बजे। शिव भैरव के अवतार है मल्हारी मार्तंड। मराठी समाज के अनुसार ऐसी मान्यता है कि 84 भैरव में से मल्हारी मार्तंड खंडोबा भी एक हैं। मार्तंड खंडोबा महाराष्ट्र में रहने वाले कई परिवारों के कुल देवता माने जाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंपा षष्ठी के दिन ही भगवान शंकर ने मल्हारी मार्तंड का रूप धारण कर मणिमल्ल नामक राक्षस का वध किया था और उसके अत्याचार से संसार को मुक्ति दिलाई थी। मराठी परिवारों में इस 6 दिवसीय महोत्सव को हर वर्ष बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। चंपा षष्ठी पर विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ कई अन्य आयोजन भी किए जाते हैं। यह उत्सव मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर षष्ठी तक चलता है। जिस तरह नवरात्र का व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है, वैसे ही चंपा षष्ठी भी 6 दिवसीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। भगवान शंकर के इस खंडोबा स्वरूप को किसानों, चरवाहों और शिकारियों का स्वामी माना जाता है। इस दिन कार्तिकेय और खंडोबा बाबा की पूजा करने से सारे दुख, दोष दूर हो जाते हैं, साथ ही जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। मल्हारी मार्तंड को इन वस्तुओं का लगता है भोग। चंपा षष्ठी पर इस उत्सव के आराध्य देव खंडोबा बाबा की विशेष पूजा आराधना की जाती है। इस दिन उनकी प्रतिमा पर हल्दी उड़ाने की रस्म के साथ हवन पूजन किया जाता है। साथ ही भक्त इस अवसर पर भंडारे का भी आयोजन करते हैं। इसमें मल्हारी मार्तंड को बैंगन, बाजरे की रोटी, पूरन पोली और कई अन्य पारंपरिक व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। चंपा षष्ठी पर कार्तिकेय की पूजा का महत्व। दक्षिण भारतीय लोग इस दिन महादेव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा करते हैं। मान्यता है कि षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा हर मनोकामना को पूर्ण करने में सहायक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन कार्तिकेय ने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था। शास्त्रों में ये भी वर्णन मिलता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत करने से काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार से मुक्ति मिलती है और जीवन सुखमय होता है। चंपा षष्ठी पर विष्णु पूजा का भी है विधान। पुराणों में ऐसा वर्णन है कि भगवान विष्णु ने माया मोह में पड़े नारद जी का इसी दिन उद्धार करते हुए लोक से मुक्ति दिलाई थी। इस दिन कार्तिकेय के साथ भगवान श्रीहरि विष्णु जी के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। चंपा षष्ठी व्रत के नियम क्या हैं? व्रत के दिन उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करने का संकल्प लें। भगवान शिव और कार्तिकेय की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें और विधि विधान से पूजा करें। पूरे दिन फलाहार या निर्जला व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन ब्राह्मण को दान करना शुभ माना जाता है। चंपा षष्ठी की कथा सुनना चाहिए। कुछ लोग रात में जागरण करते हैं और भजन कीर्तन करते हैं। चंपा षष्ठी व्रत के लाभ। चंपा षष्ठी व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव आता है। सभी दुखों का निवारण होता है और जातक को आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मण भोज कराने के बाद उन्हें कंबल व गर्म कपड़े दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
यह व्रत क्रोध, लोभ, अहंकार जैसी सभी बुराइयों को नष्ट करता है और सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के खंडोबा रूप की उपासना किसानों, चरवाहों और शिकारियों के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। तो भक्तों, ये थी चंपा षष्ठी व्रत से जुड़ी विशेष जानकारी। हमारी कामना है कि इस दिन आपके द्वारा किया गया व्रत उपवास सफल हो और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। ऐसी ही धार्मिक जानकारियां के लिए जुड़े रहिए श्री मंदिर पर। प्रचलित कथा। एक कथा के अनुसार मल और मणि नाम के दो राक्षस भाई हुआ करते थे। दोनों राक्षसों द्वारा संतों, देवताओं एवं जनमानस के जीवन में अत्यधिक उत्पात मचाया गया था। राक्षसों के आतंक से तंग आकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी मदद के लिए ब्रह्मा जी के पास जाने को कहा। फिर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी उनकी मदद करने से इनकार कर दिया। सभी देवता भगवान शिव की ओर बढ़े और उन्हें सब कुछ बताया। तब भगवान शिव ने राक्षसों को मारने के लिए खुद को विशाल योद्धा के रूप में खंडोबा अवतार लिया। ये योद्धा सोने और सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई देते थे। इस योद्धा का चेहरा हल्दी से ढका हुआ था। इसके बाद भगवान शिव दोनों राक्षसों से युद्ध करने चले गए। जब मणि की मृत्यु होने वाली थी तो उन्होंने खंडोबा को अपना सफेद घोड़ा दिया और अपने पूर्व कर्मों के लिए क्षमा मांगी तथा वरदान मांगा कि जहां भगवान शिव की पूजा की जाती है वहां उनके चरणों में उनकी भी उपस्थिति हो। चंपा षष्ठी की कहानी। किंवदंती है कि मणि और मल्ला नाम के दो राक्षस ब्रह्मा को समर्पित कठोर तप करके शक्तिशाली बन गए। कई वर्षों के बाद ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया। अपनी अकल्पनीय शक्तियों के साथ मणि और मल्ला ने देवताओं और मनुष्यों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने तबाही मचाई और पृथ्वी और स्वर्ग पर शांतिपूर्ण जीवन को बाधित किया। मैनिक्योर पर्वत कई ऋषियों